नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है 2023 से रिलेटेड। 2023 आपके लिए कैसा जाएगा, ये साल आपके लिए कैसा रहेगा, इस टॉपिक के ऊपर आज की रीडिंग है। एंड आपके पास दो पाइल है, आप दोनों में से कोई सी भी एक पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप नेम और इनिशियल्स के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 है जिनके नेम के इनिशियल्स CEGPLFKNRWUY, इनमें से कोई है तो वो पाइल नंबर 1 सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको पिक्चर अट्रैक्ट करती है तो आप पाइल नंबर 1 सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए ये स्पेसिफिक पिक्चर है, ओके। या फिर आप इनिशियल्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इनिशियल्स है ABDHOQISMJVTZX, ठीक है। तो ये दो पाइल का डिवीजन है, आप दोनों में से कोई सी भी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप इनिशियल्स के अकॉर्डिंग कर सकते हो, या फिर आप अपने चॉइसेस के अकॉर्डिंग कर सकते हो, ओके। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, नहीं तो आप उसे फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। थैंक यू सो मच एंड लेट्स बिगिन योर सेशन। हेलो, पाइल नंबर 1 जिनके भी नेम के इनिशियल CEGPLFKNRWUY है, या फिर जिन्होंने ये कार्ड सेलेक्ट करा है, आइए देखते हैं कि आपकी क्या रीडिंग है। सबसे पहले जो आपका कार्ड सिलेक्शन है वो कहता है, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑल्सो गिव ईच अदर सम स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स, ओके। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ बोली गई है कि हालांकि आप दोनों एक साथ हैं, आप लोग क्लोज हैं, लेकिन तब भी एक दूसरे को थोड़ा स्पेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज लव का मतलब एक दूसरे को पाना नहीं होता। लव नेवर क्लेम्स, इसका मतलब होता है सिंपली अलाउ करना और देना, ठीक है। लव इज़ ऑल अबाउट गिविंग योर सेल्फ। इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले से जो है वो सब ले लो, ठीक है। तो ये है इस कार्ड का मीनिंग। सो लेट्स स्टार्ट एंड देखते हैं ये आपके लिए जो था, आपने जो चॉइस करी है उसका ये मैसेज है। हो सकता है ये आपके साथ कहीं ना कहीं रेजोनेटिंग हो, या फिर ये साल आपका इस एनर्जीज पे बेस्ड हो कि आपको ये महत्व समझ आए सेपरेशन का। सेपरेशन क्यों ज़रूरी है, क्या महत्व है सेपरेशन का, ये चीज़ समझ में आ सकती है। आइए मैं एक एक करके आपकी लाइफ के अलग अलग स्फीयर को चेक करूँगी एंड बताऊँगी कि उसमें क्या चीज़ें आप देख सकते हो, क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, क्या चीज़ें हो सकती है। बट ये जर्नल रीडिंग है तो जर्नल की तरह ले। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, ओके। एट द बैक हमारे पास है 2 ऑफ कॉइन्स, ओके। आपके पास जो जो कार्ड्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आपके पास है 3 ऑफ वैंस, आपके पास है 7 ऑफ वैंस, 3 ऑफ वैंस, 7 ऑफ वैंस, नाइट ऑफ वैंस। देन हमारे पास है 3 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एंड वी हैव 8 ऑफ कप्स, ओके। Apart from that, we have Page of Pentacles, we have 5 of Cups, we have Page of Wands, and back of the deck हमारे पास आया है 2 of Coins, okay। सो क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स, क्या है इसकी एनर्जी, क्या है इनका इंटरप्रिटेशन। एक एक एरिया से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके सेल्फ से, आपके कैरियर से, आपकी सेल्फ जर्नी, आपका कैरियर क्या कह रहा है, क्या चीज़ रहेगी। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने कैरियर को लेके मुझे यहाँ पे चिंताजनक लग रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ़ जर्नी को लेकर भी चिंताजनक हो, कैरियर को लेकर भी चिंताजनक हो। बिकॉज़ आपको थोड़ा ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके आपने अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करा है, जो भी आपने अपनी लाइफ़ का जर्नी समझा था या आपका करियर फ़ील्ड, आपने उस चीज़ में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करा था, लेकिन वहाँ से आपको कुछ आउटपुट या रिज़ल्ट नहीं मिला। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको जर्नली लोग गलत समझते हैं।
या 2022 में ऐसा कुछ हुआ है कि जर्नली आपको लोगों ने गलत समझा है, ठीक है? आपका इंटेंशन वो नहीं था, जब आप उसको एक्सप्लेन कर रहे थे, उसको कह रहे थे, लेकिन सामने वाले पर्सन को लगा कि आप उनके भले के लिए नहीं कह रहे हो, कुछ उनके अगेंस्ट कह रहे हो, ठीक है? या फिर आपको प्रॉपर्ली नहीं समझा गया, आपको प्रॉपर्ली इंटरप्रिटेट नहीं किया गया, नहीं आपको आपके इमोशंस की कदर नहीं करी गई। इस तरीके से किसी न किसी एरिया से कनेक्टेड आप लोग हो सकते हैं। 2023 में आप वही एनर्जी कैरी फॉरवर्ड करके लेके जा रहे हो। कैरियर में स्पेशली आपकी लाइफ जर्नी में जो है आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, कुछ नया स्टार्ट करोगे कैरियर में, कुछ नया डेवलपमेंट करोगे, पुराना कुछ चेंज करोगे। हालाँकि ईज़ी नहीं होगा आपके लिए, लेकिन कहीं न कहीं आपके लिए वही चीज़ आपको पुश करेगी एंड आगे बढ़ने की कोशिश करवाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे इमोशनल लेवल पे, आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे अपने इंटेलेक्चुअल लेवल पे, काफ़ी रैशनल डिसीजंस लेने की कोशिश करोगे। इमोशंस या इमोशनल डिसीजंस को हटाने की कोशिश करोगे, उससे हटने की कोशिश करोगे। इस तरीके की एनर्जी फॉर्म बनेगी आपकी स्पेशली कैरियर फील्ड में, ओके? उसके अलावा आपका लव लाइफ़ का क्या सिनेरियो रहेगा? लव लाइफ़ का ओके, पहले हम करियर ही पूरा कर लेते हैं। आपका करियर का फ़ील्ड कैसा रहेगा? आपका एजुकेशन का फ़ील्ड कैसा रहेगा? अगर आप में से कुछ लोग हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, तो ये एनर्जीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी। विदेश जाना चाहते हो, ठीक है, कंट्री चेंज करना चाहते हो, जिस भी कंट्री में रहते हो, ज़रूरी नहीं कि आप इंडिया के ही हो। जिस भी कंट्री में रहते हो, उस कंट्री से जगह को बदलना चाहते हो, जगह को चेंज करना चाहते हो, हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हो, प्रमोशन पाना चाहते हो, या आप एजुकेशनल लेवल पे कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हो, या कुछ एजुकेशन से जुड़ा हुआ कुछ काम करना चाहते हो, टीचर, प्रोफ़ेसर, इस तरीके की फ़ील्ड में जाना चाहते हो, एनर्जी बहुत अच्छी है, स्पेशली ईयर अर्ली टाइम पीरियड, ठीक है? जो साल का शुरू-शुरू का समय है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? वो आपके लिए पॉज़िटिव रहेगा। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो बिल्कुल एंड ऑफ़ द ईयर भी आपके लिए पॉज़िटिव रहेगा, या तो शुरुआती महीना साल के, वो आपके लिए बहुत अच्छे या पॉज़िटिव रहेंगे, एंड बिल्कुल लास्ट जो पीरियड बनेगा, वो आपके लिए करियर पॉइंट ऑफ़ व्यू से, स्पेशली एजुकेशन पॉइंट ऑफ़ व्यू से बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है? हो सकता है किसी नए कोर्स में एनरोल कर लो, स्पेशली साल के बहुत शुरू के महीनों में, शुरू के दिनों में किसी नए कोर्स में एनरोल कर दो, कोई नया ज्ञान आपको प्राप्त हो, अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करो, इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। एंड ईयर के लास्ट में भी आपकी वो एनर्जी बन रही है। इनफैक्ट ईयर के लास्ट में आपका कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी बन रहा है, ठीक है? तो कुछ ट्रैवल कर सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो, कुछ नया शुरू कर सकते हो। आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करोगे, स्पिरिचुअलिटी में डेवलपमेंट करने की कोशिश करोगे, आप योगा मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। लेकिन यहाँ पे जो मुझे एनर्जी लग रही है ना, वो फटाफट पकड़ने, फटाफट छोड़ने की एनर्जी है, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई भी चीज़ पकड़ रहे हो 2023 में, स्पेशली कैरियर से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड, फर्दर स्टडीज़ से रिलेटेड, आपको वो चीज़ कैरी फॉरवर्ड करनी है। बिकॉज़ आप बहुत एनर्जेटिकली और एंथुसियास्टिकली उसको पकड़ तो लोगे, लेकिन उसके बाद उसको सस्टेन करने में बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली ये चीज़ मेंशन करूँगी कि आपको वो एनर्जी, वो एंथुसियाज़्म, वो पॉज़िटिविटी बना के रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ओके? वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी भी आपकी कुछ डेवलप होती हुई मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? वेल्थ तो आ रहा है आपके पास। एक्सट्रीम अबंडेंस तो मुझे मतलब एक्सट्रीम वेल्थ तो मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ, आप कार्य करोगे, आपके पास इनकम आएगी, आपके पास वेल्थ आएगा। आपको बस अपना ध्यान एक स्पेसिफ़िक टारगेट पे ही रखना है, ठीक है? मतलब आपने अगर सोच लिया कि मुझे ये काम करना है, तो उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। आप मल्टीपल जॉब्स में जाओगे, मल्टीपल कार्य करोगे, एक से ज़्यादा चीज़ों में हाथ डालोगे, एक से ज़्यादा जॉब के अंदर जाओगे, ठीक है? या मेन फ़ील्ड अलग, पार्ट टाइम जॉब अलग, फुल टाइम जॉब अलग, 3-4 आपके इनकम सोर्सेज़ बन रहे हैं। इसकी वजह से कहीं न कहीं आपका माइंड बहुत ज़्यादा मुझे डिस्ट्रैक्टेड लग रहा है। तो आप कहीं न कहीं एक बैलेंसिंग एनर्जी नहीं बन पाएगी। फाइनेंसेस डेफ़िनेटली आपके पास होंगे, ठीक है? एंड आएँगे भी, जैसे-जैसे आगे बढ़ोगे, ज़रूरत बढ़ेगी, फाइनेंसेस आपके पास ऑटोमैटिकली आएँगे। प्रॉपर्टीज़ वग़ैरह के अंदर वृद्धि हो सकती है, प्रॉस्पेरिटी डेवलप हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ पे पेशेंस बनाए रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ओके? या
ओके, सो अब आते हैं हम आपकी लव लाइफ के ऊपर। आपकी लव लाइफ कैसी जाएगी? लव लाइफ में तो मुझे अच्छी चीज़ें लग रही हैं, अच्छी एनर्जी है। आपकी लव लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? एंड कुछ नया बट जुड़ने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? कमिटमेंट चाह रहे हो, कमिटमेंट हो सकता है। मैरिज चाहते हो, मैरिज के भी चांसेस बन सकते हैं। एग्जैक्ट मैरिज एनर्जी नहीं है, लेकिन मैरिज फिक्स हो सकती है, मैरिज की डेट निकल सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है? तो कुछ ना कुछ नया शुरू हो रहा है, जैसे हम कहते हैं ना, कुछ नई चीज़ की धरोहर रखी जा रही है, उस तरीके की एनर्जी बनेगी। सिंगल और कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई नया कनेक्शन स्टार्ट हो सकता है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे बन रही है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस साल के अंदर। 2023 में आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप वर्ड्स को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल वे में आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। बस इतना है कि आपको एक थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है। और मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बोलूँगी, ऐसा कुछ भी ना बोले जिससे सामने वाला पर्सन हर्ट हो, ठीक है? बिकॉज़ ये कहीं न कहीं आपको लॉस देकर जाएगा, किसी भी रूप में, बट ये लॉस देकर जाएगा, ठीक है? तो ये ज़रूर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि आप अपने शब्दों का सही तरीके से उपयोग करें एंड अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप रखें। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप किसी के साथ फ़िज़ूल झगड़ों में ना फँसें, क्योंकि इस ईयर के अंदर आप फ़िज़ूल झगड़ों में बहुत फँसोगे। वर्बल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, वर्बल आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं एंड ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होंगे, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे कि सामने वाले पर्सन को आप समझाने की कोशिश करो, एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा रहे हो कि आप उसको वर्बली समझा दो, लेकिन वो इंसान ओपन ही नहीं है आपकी बात सुनने के लिए। एंड मतलब एट दैट पॉइंट आपको ये चीज़ फ़ील होगा कि मेरा कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? स्पेशली मुझे फैमिली के अंदर ये चीज़ लग रही है कि फैमिली में आपकी ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? करियर प्रोफ़ेशन में तो मे बी, मे नॉट बी, लेकिन फैमिली के अंदर ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है। बिकॉज़ फैमिली के साथ जो आपकी एनर्जी बन रही है ना, वो अच्छी नहीं बन रही। फैमिली के साथ कुछ ना कुछ डिस्प्यूट रहेगा 2023 के अंदर। ऐसा लगेगा कि वो आपकी बात नहीं सुन रहे, उन्हें लगेगा आप उनकी बात नहीं सुन रहे, आप उन्हें महत्व नहीं दे रहे, उन्हें लगेगा आपको लगेगा कि वो आपको महत्व नहीं दे रहे, इस तरीके की एनर्जी बनेगी। तो एक लो एनर्जी वाइब्रेशन रहेगी, स्पेशली फैमिली के साथ। हेल्थ का ध्यान रखिएगा, फैमिली का ध्यान रखिएगा, बाकी तो सब चीज़ें ऑटोमैटिकली ऑन ट्रैक आती चली जाएँगी। ओके, तो ये 2 की एरियाज़ हैं जिस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्रिएटिविटी भी मुझे थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि ब्लॉकेजेस बनेंगी क्रिएटिविटी में, क्योंकि जितना फैमिली में इश्यू क्रिएट अगर होता है, तो आप कहीं न कहीं उसकी वजह से बहुत ओवरथिंकिंग में जाओगे, इमोशनली खुद को ब्लॉक करोगे, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप कॉन्संट्रेट नहीं कर पाओगे चीज़ों पे। तो ऑब्वियसली क्रिएटिविटी थोड़ा डाउन जाएगी। ओके? फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है कि अराउंड जून या जुलाई, ठीक है? इस साल का 2023 का अराउंड जून या जुलाई के अंदर कुछ ना कुछ आप लोगों के लाइफ में डिस्प्यूट होने के चांसेस हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा उस टाइम पे केयरफुल रहिए अपने शब्दों को लेकर, अपनी वाणी को लेकर एंड अम, थोड़ा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना गलत नहीं है आपके लिए, लेकिन जिस लहज़े में बोलना, जिन शब्दों का चयन करना, उसको देख के कीजिएगा। रेस्ट रेस्ट तो चीज़ें ठीक है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी यहाँ पे मुझे पॉजिटिविटी लग रही है, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी लग रही है, सुधरती हुई लग रही है। ओके, डेवलपमेंट होता हुआ मुझे लग रहा है आपकी फैमिली लाइफ के अंदर। हुँ, या नेम फेम रिकॉग्निशन के अंदर अगर मैं बोलूँ तो आपको थोड़ा-सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, बिकॉज़ आपके आस-पास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके नेम फेम के ऊपर या फिर आपने जो अभी तक कार्य किया है ना, उनके ऊपर कुछ ना कुछ दाग धब्बा लगाना चाह रहे हैं, ठीक है? तो स्पेशली वर्क रिलेटेड जो मुझे यहाँ पे चीज़ें लग रही है, तो उसको लेके थोड़ा-सा सतर्क रहने की ज़रूरत है कि आप किसको क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा देख कर चलने की ज़रूरत है। ओके? स्पेशली समर्स का मंथ जो रहेगा, समर्स का टाइम पीरियड जो आपका रहेगा, वो थोड़ा-सा ट्रिकी रह सकता है, ठीक है? वहाँ पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, फैमिली से भी हो सकता है, उसी टाइम पे डिस्प्यूट हो सकता है, उसी टाइम पर ही आपका कुछ करियर रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है? रेपुटेशन, नेम, फेम में कुछ प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाए, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। फाइनेंसेस तो आपको मिलेंगे, ठीक है? मतलब आते-जाते रहेंगे, इस तरीके की सिचुएशन आएगी, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में इतनी दिक्कत नहीं होगी। फॉरेन टूर्स एंड ट्रैवल्स करना चाह रहे हो, एनर्जी बहुत अच्छी है, इनफैक्ट बहुत ही अच्छी है। अगर आप फॉरेन टूर्स ट्रैवल्स करना चाहते हो, फॉरेन कहीं जाना चाहते हो या अपनी जगह बदलना चाहते हो,
सिटी बदलना चाहते हो, स्टेट बदलना चाहते हो, कंट्री बदलना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है साल की शुरुआत ही आपकी कोई ना कोई बदलाव के साथ होगी। आप बदल लोगे कुछ ना कुछ, ठीक है? बिकॉज़ ये साल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनका करियर फ़ील्ड बदल रहा है, जिनकी लाइफ़ में जगह बदल रही है। मेबी इस साल के अंदर ये भी चीज़ होगी कि आप अपना एरिया बदल लोगे, ठीक है? क्योंकि मुझे मैरिज की भी एनर्जी लग रही है, हो सकता है कमिटमेंट हो, मैरिज हो या जो भी, मतलब व्हाटएवर इट इज़, लेकिन आप अपनी जगह बदलोगे, ठीक है? जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ से आप शिफ्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जगह बदल सकते हो। इस तरीके की चीज़ रहेगी, हालाँकि ईज़ी नहीं है लेकिन चेंज रहेगा, ओके? नॉलेज के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहेगा, नॉलेज आपका डेवलप होगा, नॉलेज के अंदर आपका एडवांसमेंट आएगा, ओके? सो लेट्स सी, एक गाइडेंस कार्ड हम आपके लिए ले लेते हैं, देन मैं सम अप कर दूँगी इस रीडिंग को। एक एंजल गाइडेंस कार्ड लेते हैं, जो एंजल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं 2023 में। Okay. So we have nine of Michael. Your worry is unnecessary. Focus your thoughts on the outcome you desire. Release feeling of regret, guilt, and worry, और वरी टू योर एंजल, ओके? तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आप वरी मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए किसी चीज़ का, ठीक है? आप फोकस कीजिए, बस आपको फोकस करने के लिए कहा गया है कि आपका जो कार्य है जो उस पर फोकस कीजिए, आउटकम के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। अच्छा, फ़ोकस योर थॉट्स ऑन द आउटकम यू डिज़ायर, जो आपके आउटकम है उसको सोचिए बस, ठीक है? मतलब आपका जो गोल है, जो आपको अचीव करना है, आप उसके बारे में सोचिए, और उसके बीच में जो भी आपको रिग्रेट है, गिल्ट है, टेंशन है किसी भी चीज़ का, उसको अवॉइड कर लीजिए। वी हैव टू ऑफ एरियल, इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव बैलेंस वर्किंग मल्टीपल जॉब्स और प्रोजेक्ट्स एट वन मेकिंग वर्क फन, ओके? तो यहाँ पे वही चीज़ है, ठीक है? आपको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो मैंने इनिशियली स्टार्टिंग फेज़ में ही बताया था। बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। आप मल्टीपल जॉब्स के अंदर जा सकते हो, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को एक साथ ले सकते हो, ठीक है? एंड अपने कार्य के अंदर थोड़ा-सा फ़न इंक्लूड करें। देन लास्ट वी हैव एस ऑफ रफ़ेल, जो कहता है पॉजिटिव न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस। वाओ! थैंक यू सो मच एंजल्स। लेकिन हर एक जो मैंने चीज़ आपको रीडिंग में बताई है, वही आपकी गाइडेंस में भी निकल रही है। एक पॉजिटिव नया इमोशनल एक्सपीरियंस आपके लिए आ रहा है। फुलफिलिंग रोमांटिक रिलेशनशिप, डेफिनेटली आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप फुलफिल हो सकती है। डीप एंड लास्टिंग स्पिरिचुअल इंसाइट्स, आपको कुछ स्पेशल स्पिरिचुअल इंसाइट्स इस ईयर के अंदर मिल सकते हैं, ठीक है? वैसे भी केतु का साल है, तो हो सकता है कि मे बी आपकी लाइफ के अंदर कुछ स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ ग्रोथ, डेवलपमेंट देखने को मिले। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, तो डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच, एंड पर्सनलाइज सेशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। हेलो पाइल नंबर टू, जिनके भी नेम के इनिशियल ABDHOQISFJVTZX है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। आइए देखते हैं जो आपने कार्ड चॉइस करा है उसका मैसेज क्या है। वी हैव सोलमेट, ओके? Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. Okay, so for some of you maybe हो सकता है no contact scenarios है, no contact situations, and for others of you maybe आप single हैं, ठीक है? तो definitely आपके soulmate हैं, वो आपके साथ हैं, okay? And believe this and they will manifest physically. Okay. So reading से start करते हैं. Let's see कि आपके लिए 2023 कैसा जाएगा, अलग अलग स्फीयर पे अलग अलग क्या रहेगी एनर्जी, एंड क्या है। ओके गाइस, सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या है नया साल 2023 की, क्या एनर्जी चेकअप रहती है, क्या, सॉरी, 2023 की क्या रहता है, अलग अलग स्फीयर पे क्या है आपके लिए। ओके, लेट्स सी। एट द बैक वी हैव द हायरोफेंट, ओके? सो मैं कार्ड्स बता देती हूँ क्या क्या आपके लिए कार्ड्स आए हैं। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव, एक मिनट रुकिएगा, 4 of swords, we have 3 of wands, we have 3 of cups, okay? Then we have 10 of coins,
10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, 2 ऑफ सॉरी हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ओके, देन हमारे पास आता है जस्टिस का कार्ड, पेज ऑफ कप्स का कार्ड, पेज ऑफ कप्स का कार्ड एंड 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड, और बैक में जैसे मैंने आपका कहा वो है हायरोफेंट। ओके, सो क्या आ रहा है आपके कार्ड्स की एनर्जी, क्या है, क्या रहेगा 2023 का साल आपके लिए कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हो, इंट्यूशन बहुत ज़्यादा डेवलप करेगी, इंट्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा। आप अपनी लाइफ जर्नी, लाइफ लेसन को समझ रहे हो, सीख रहे हो एंड उसके अकॉर्डिंगली आगे चल रहे हो। यहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अपने नॉलेज में बहुत ज़्यादा वृद्धि करो। आप हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हो, हायर नॉलेज के लिए जा सकते हो, आप कोई फर्दर स्टडीज़ कर सकते हो, कोई रिसर्च वर्क कर सकते हो, किसी यू कैन एनरोल इन PhD एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, कहीं न कहीं आप किसी न किसी रिसर्च वर्क के अंदर जाओगे, कुछ प्रोडक्टिव वर्क में जाओगे, आप एक्सट्रीम अपने इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फेमिनिन पर्सन की तरह डिपिक्ट नहीं करोगे खुद को। ठीक है, इट्स लाइक कि आप बहुत ही सिंप्लिसिटी के अंदर रहना पसंद करोगे। 2023 आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी से भरा हुआ रहेगा। आप बहुत सिंपल डिसीजंस लोगे, सिंपल तरीक़ों से चलोगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्की फैक्टर्स नहीं रखोगे, अपनी लाइफ लेसन, लाइफ जर्नी पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए रहोगे, रिलीजियस एक्टिविटीज़ करोगे, रिलीजियस प्लेसेस पे विजिट करोगे। ठीक है, आपके लिए जो मेन चीज़ होगा, सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट की तरह होगा, मतलब या तो अच्छा है या बुरा है, इस तरीके की थिंकिंग रहेगी। एंड आपका मूड फ्लक्चुएशंस भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, मूड फ्लक्चुएशंस रहेंगे एंड इन स्पाइट ऑफ दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने मूड फ्लक्चुएशंस को बहुत ज़्यादा डिपिक्ट करने की कोशिश नहीं करोगे, तो एक इंट्रोवर्ट टाइप की एनर्जी में आप क्रिएट हो सकते हो। या ऐसा हो सकता है कि आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा वर्बली या फिर किसी भी माध्यम से उसको एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, उसको खुद तक रखना चाह रहे हो। इस तरीके के डिसीजंस, इस तरीके की चीज़ें मुझे लग रही हैं। डिसीजंस भी आपके काफ़ी ज़्यादा मैच्योर या सेंसिबल तरीके से होंगे, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ओके, या फॉर सम ऑफ यू मे बी हो सकता है कि आप न्यूमरोलॉजी या फिर टैरो वगैरह इन सब चीज़ों से भी कनेक्ट करो। ठीक है, 2023 में ये सब भी हो सकता है। ओके, और हम लोग देखते हैं आपका कैरियर कैसा रहेगा, आपका एजुकेशन, हायर एजुकेशन कैसी रहेगी, कैरियर कैसा रहेगा, आपका वेल्थ प्रोस्पैरिटी कैसा रहेगा, पहले हम ये चीज़ें देखते हैं। वेल्थ के माध्यम से अगर मैं बोलूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग नहीं रहा है कि आप एक्सपेंडिचर करने वाले हो। ठीक है, आप एक्सपेंडिचर बहुत कम करोगे, रिजर्व के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें रखोगे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके अंदर एक मुझे वो पैसा कमाने वाली ड्राइव नहीं नज़र आ रही। मतलब जो है ना, जितना है आप उससे सैटिस्फाइड रहने वाले हो 2023 में। ऐसा आपको बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे इंक्लिनेशन नहीं है कि मुझे और ज़्यादा चाहिए, मुझे और ज़्यादा करना है, मुझे और ज़्यादा एक्वायर करना है वेल्थ, मुझे और ज़्यादा चाहिए, मुझे प्रॉपर्टीज़ चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। इनफैक्ट हो सकता है आपके आस-पास के लोग आपको इंस्पायर भी करें, आपको बोले भी कि नहीं ये काम कर लो, हो सकता है तुम्हें पैसे ज़्यादा मिले, हो सकता है तुम्हें प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा मिले, हो सकता है तुम्हारा ये बेनिफिट हो जाए। बट यू विल बी वेरी कूल एंड काम। ठीक है, आपको मतलब जल्दबाजी नहीं है, आपको जल्दी नहीं है अपनी मंजिल तक पहुंचने की, आप रास्ते को एंजॉय करना चाह रहे हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। बहुत ज़्यादा माइंडसेट उससे कनेक्टेड होगा नहीं कि आपको एक्वायर ही करना है। आप एक चिल माइंडसेट में रहने वाले हो, लोगों की सुनोगे, एक कान से सुनोगे, दूसरे कान से निकाल दोगे, इस तरीके की चीज़ें हैं। इनफैक्ट हो सकता है कि इस साल में जो लोग आपसे मिले वो आपको ये बोले कि आपके अंदर तो ड्राइव ही नहीं है, कोई मोटिवेशन ही नहीं है, आप तो मतलब काम ही नहीं करना चाहते, अपने मूड के अकॉर्डिंग चल रहे हो, अपने अकॉर्डिंगली चल रहे हो। एंड यू विल बी लाइक ठीक है, मैं अपने हिसाब से चलूँगा, जो मेरी वाइब्स मुझे अलाउ करेगी, जैसे मुझे अलाउ करेगी, मैं उस हिसाब से आगे बढ़ूँगा। ठीक है? मैं अपनी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग चलूँगा, अपनी एनर्जी फ़ील्ड के अकॉर्डिंग चलूँगा। मेरा मन होगा तो मैं करूँगा, नहीं मन होगा तो मुझे नहीं लेना। इस तरीके की एनर्जी वाइब्स में आप रहने वाले हो। ठीक है? और आपके लिए जो मुझे हायर एजुकेशन लग रही है, हाँ, डेफ़िनेटली आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हो, आप डेवलपमेंट के लिए जा सकते हो, आपकी एजुकेशन आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी देगी इस साल में एंड आप फर्दर एजुकेशन भी ले सकते हो। आप यहाँ पर हो सकता है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ की बहुत ज़्यादा मदद करो, अपनी एजुकेशन के थ्रू, अपनी नॉलेज के थ्रू, अपने नियर बाय लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करो, अपने एजुकेशन एंड अपने नॉलेज के थ्रू। अब मुझे एक हैप्पी मोमेंट्स में नज़र आ रहे हो, आप नॉलेज एक्वायर करोगे, लेकिन आप उस नॉलेज को एक्वायर करोगे जिससे एक्वायर करना आपको पसंद है। ठीक है? मुझे ये ऐसा नहीं लग रहा कि अम, मतलब एक एकेडमिक वे में चीज़ें मुझे नहीं लग रही हैं ये। ये ऐसा लग रहा है कि आप
आपका जो इंटरेस्ट फ़ील्ड है ना, आप उस इंटरेस्ट फ़ील्ड में आगे चल रहे हो, वहाँ की नॉलेज एक्वायर करते हुए नज़र आ रहे हो। इनफैक्ट हो सकता है कि आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिलें जो उसी फ़ील्ड से कनेक्टेड हो, जिस फ़ील्ड में आप जा रहे हो, ठीक है? इट कैन बी साइकोलॉजी, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ फ़ील्ड, ठीक है? मुझे साइकोलॉजी अभी हिट हुआ ये साइकोलॉजी हो सकती है या फिर सोशियोलॉजी हो सकती है, कोई भी टाइप की फ़ील्ड हो सकती है, ठीक है? तो कहीं न कहीं यहाँ पर आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो इस फ़ील्ड के हैं, जो इस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं या जो इस फ़ील्ड में काम करना चाहते हैं एंड आपकी वाइब्रेशन उनके साथ बहुत अच्छी मैच होगी, ठीक है? एंड सिंपली यहाँ पे बहुत एक अच्छा फ्रेंड ज़ोन आपका बन सकता है, ठीक है? तो आपकी एजुकेशन में डेफ़िनिटली एडवांसमेंट होगा, दोस्तों से मदद होगी, दोस्तों की भी मदद करोगे, इस तरीके की एनर्जी रहेगी। फॉरेन सेटलमेंट या फिर फॉरेन ट्रैवल का बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं बन रहा है, जो जहाँ हो वहीं पे रहोगे, फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे, फैमिली पे बहुत ज़्यादा आपका फ़ोकस रहेगा, फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, हो सकता है फैमिली बिज़नेस में भी इन्वॉल्व रहो या फैमिली को अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व करो, इस तरीके से एनर्जी हो सकती है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर आपकी जो लाइफ़ है ना, आपकी फैमिली के इर्द-गिर्द ज़्यादा चलेगी। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग मुझे नहीं दिखाई दे रही, बहुत ज़्यादा टूर्स एंड ट्रैवल्स नहीं नज़र आ रहे हैं। अगर आप ट्रैवल करोगे भी, तो भी आप एग्ज़ॉस्टेड ज़्यादा रहोगे, आपको फ़न वे में चीज़ें नहीं लगेगी। आपको मतलब कहते हैं ना, एक आप जब जगह बदलते हो, आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, वो वाली एनर्जी नहीं लग रही। आपको बर्डन की तरह ही लगेगा, आपको ऐसा लगेगा नहीं मुझे वापस अपने ही घर में जाना है या वापस मुझे अपने ही लोगों के साथ रहना है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे रहेगी। आप बहुत कोशिश करोगे कि आप सामने वालों की मदद कर सको, एक सोशल वर्क के अंदर जुड़ सको, डेवलपमेंट कर सको। आपकी इच्छा भी होगी कि इस फ़ील्ड में जाने का, लेकिन शायद इस साल में वो स्कोप नहीं बन पाएगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा आप हेल्पफुल नेचर में भी नहीं नज़र आ रहे हो। आप अपने सिचुएशंस और अपने आस-पास के लोगों की सिचुएशन तो डेफ़िनिटली टैकल करोगे, लेकिन एक वर्ल्ड वाइड सिचुएशन हो गया या बहुत ज़्यादा एक ओपन हैंडेडली हेल्प हेल्प या सर्विस करना, वो वाली चीज़ अभी फ़िलहाल नहीं आ रही है। ठीक है? और आपके लिए क्या है? अगर हम लव के केस में देखें, लव के केस में अगर मैं बोलूँ, तो अगर आप किसी लीगल बैटल से निकल रहे हो तो वो सॉल्व हो सकता है। ओके, फॉर सम ऑफ यू लीगल बैटल सॉल्व हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मैरिज में चले जाओ, ठीक है? मैरिज का कमिटमेंट का बहुत अच्छा टाइम पीरियड बन रहा है। यहाँ पे डेफ़िनेटली अरेंज मैरिज का स्कोप बहुत अच्छा बन रहा है। किसी के थ्रू आपका मैरिज होना, ट्रेडिशनल मैरिज होना, लीगल मैरिज होना, लीगलाइज़्ड कुछ चीज़ मिलना, ठीक है? इस तरीके से कमिटमेंट कमिटमेंट तो नहीं, मुझे मैरिज की एनर्जी लग रही है स्पेसिफिकली। मैरिज आपका मिल सकता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको मिल सकता है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। कार्मिक सिचुएशंस कुछ चल रही हैं, वो ख़त्म हो सकती हैं। लव लाइफ़ में एनहांसमेंट हो सकता है, लव लाइफ़ में कुछ ना कुछ पॉज़िटिविटी आ सकती है। ओके, कोई अच्छा प्रपोज़ल आ सकता है। क्योंकि ये साल आपका मैरिज का मुझे बहुत स्पेसिफिक लग रहा है, बहुत स्पेसिफिक जो आपका टाइम पीरियड लग रहा है, मुझे मैरिज का लग रहा है। एंड ये टाइम पीरियड आपको अक्टूबर-नवंबर के आसपास से आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है? अक्टूबर-नवंबर के आसपास से ये एनर्जी आपको हेल्प कर सकती है। हुँ। इवन फॉर सम ऑफ यू समर्स के टाइम पीरियड में या तो लेट समर्स या फिर समर्स का टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है? स्पेशली लेट समर्स, अक्टूबर-नवंबर हो गया। ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2-3 महीने आपके लिए अच्छे रह सकते हैं। मैरिज वगैरह का कमिटमेंट का मिलना या मैरिज फिक्स होना, इस तरीके से ट्रेडिशनल मैरिज होना, इस तरीके से हो सकता है। इवन इस साल के अंदर हो सकता है कि आप किसी को गुरु मानें, ठीक है? इस तरीके से भी हो सकता है, या आप अम, अपने गुरु से कुछ सीखें, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे कहीं न कहीं नॉलेज से भरा हुआ है ये साल आपके लिए, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल ईयर रहेगा आपके लिए, बहुत आप नॉलेज गैदर करने वाले हो इस साल के अंदर। ओके, आपका नेम फेम रेपुटेशन बढ़ेगा, आपको फाइनेंसेस खुद मिलेंगे, ठीक है? यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा आपके माइंड में वो चीज़ नहीं है कि आपको फाइनेंसेस लेने हैं, लेने हैं, लेने हैं, लेने हैं, लेकिन वो चीज़ें खुद ब खुद आएँगी। जैसे-जैसे आपका नेम फेम बढ़ेगा, वैसे-वैसे खुद ब खुद आपके पास फाइनेंसेस भी आएँगे, रिकॉग्निशन भी आएगी, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होंगी। फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड होगा, फैमिली के साथ एक डेवलपमेंट का टाइम होगा, ठीक है? मेन जो फ़ोकस रहेगा वो आपकी फैमिली रहेगी, मेबी फैमिली के थ्रू भी हो सकता है कि आप नेम फेम रिकॉग्निशन पे जाओ, फैमिली के थ्रू आपको इनकम की ग्रोथ हो, फैमिली के थ्रू आपके लिए कुछ डेवलपमेंट हो, इस तरीके से हो, आपका जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, फैमिली हो, इस तरीके से हो सकता है कि आप एक्शन लें एंड पीछे से जो आपका कॉन्फिडेंस हो, वो आपको फैमिली प्रोवाइड करे। ओके? यहाँ पे जो एक मेन
चीज़ जो मुझे यहाँ पे लग रही है वो ये है कि आप कहीं न कहीं ऐसा फ़ील करोगे कि आप में थोड़ा स्ट्रेंथ की कमी है, ठीक है? या आपके अंदर थोड़ा-सा एक कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम है, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे 100% कॉन्फिडेंस लेवल लग नहीं रहा, ठीक है? तो नेक्स्ट ईयर में आपको ये चीज़ फ़ील हो सकती है कि कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा-सा कम है एंड आपको उसको बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके? एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने मॉनेटरी फंड को लेकर ना बहुत ज़्यादा क्लोजनेस रख रहे हो, ठीक है? तो हो सकता है मे बी अगर कोई पर्सन आपको कह भी रहा है कि फंड्स यहाँ पे यूज़ करो या फिर ये काम करो, तो आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हो, उससे काम नहीं कर रहे, ठीक है? इनफैक्ट आपको पता भी है कि वहाँ पे मुझे फंड्स लगाने की ज़रूरत है, तब भी आप उससे नहीं कर रहे, इस तरीके से हो सकता है। या आपको ज़रूरी एक्सपेंडिचर्स भी हैं, वो भी आप नहीं कर रहे, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको कहीं न कहीं थोड़ा-सा प्रॉब्लम रहे। ओके, बिकॉज़ आप नेसेसरी एक्सपेंडिचर्स भी नहीं करना चाह रहे हो। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे बन रही है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो मेन फ़ोकस है वो इट्स लाइक एक्यूमुलेशन पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस है, ठीक है? तो आप एक्सपेंडिचर भी नहीं करना चाहते और आप जितना है उतने में संतुष्ट हो, लेकिन और ज़्यादा एक्यूमुलेट करके बस रखना चाहते हो। जैसे मैंने ना इकट्ठा करके बस रखना चाह रहे हो। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर बनेगी, ओके? स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, स्टेबिलिटी आपकी डेवलप होगी, स्टेबलाइज़्ड हो जाओगे, फाइनेंशियली स्टेबल होगे, लव लाइफ़ आपकी बहुत अच्छी स्टेबल होने वाली है, ठीक है? स्पेशली अगर कोई भी कार्मिक सिचुएशंस है, इम्बैलेंसेस थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, ठीक है? वो सारी चीज़ें हो जाएँगी, कोई लीगल कोई प्रॉब्लम चल रही थी आपकी लाइफ़ में, वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँगी। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ओके? अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ने वाली है। अगर आप मैरिड हो तो आपकी मैरिड लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है, ठीक है? इनफैक्ट अगर आप सिंगल हो तो भी आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं से यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई नई एनर्जी आएगी, कोई नया पर्सन आ सकता है। ये कोई न्यू बेबी भी हो सकता है जो आपकी फैमिली में आए। अगर आप मैरिड हो तो आपका हो सकता है या मेबी किसी और का भी हो सकता है, ठीक है? तो कोई न्यू बेबी आ सकता है आपकी फैमिली में। इसके अलावा आपकी फैमिली में मेबी हो सकता है आप मैरिज में चले जाओ, तो भी आपके हस्बैंड या वाइफ एज़ अ न्यू मेंबर आपकी फैमिली में इंक्लूड हो, ठीक है? इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे मुझे लग रही हैं, लेकिन डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में कोई नया-नया पर्सन आने के चांसेस हैं एंड या तो ये चिल्ड्रन से कनेक्टेड होगा या फिर ये आपके लाइफ पार्टनर से कनेक्टेड होगा, ठीक है? कोई मतलब आपका पार्टनर आ जाना, इस तरीके से हो सकता है। आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप लव लाइफ़ में बहुत ज़्यादा सफिशिएंट रहने वाले हो, ठीक है? आपको ऐसा लगेगा कि इससे बेटर मेरी कभी भी लव लाइफ़ हो ही नहीं सकती थी, ये साल बेस्ट है उसके लिए, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे बनेगी। आपके आस-पास के बहुत सारे लोग होंगे जो आपको गाइडेंस भी दे रहे होंगे, उनकी गाइडेंस के थ्रू आपकी लाइफ़ में ट्रिमेंडस सक्सेस मिलने के भी चांसेस हैं। स्पेशली इन योर लव लाइफ, ठीक है? कैरियर फाइनेंस तो आपका बढ़ेगा बढ़ेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेम फेम बहुत अच्छा बढ़ेगा, रिकॉग्निशन बहुत अच्छा बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो फ़ोकस है ना, पहली चीज़ तो आपकी हेल्थ के ऊपर आपका फ़ोकस नहीं है, ओके? आपकी हेल्थ के ऊपर आपका फ़ोकस नहीं है। या तो हो सकता है कि आप जो प्रेज़ेंट सिनेरियोज़ में कर रहे हो उसी को ही आप धारणा बना के मद्देनज़र रखते हुए आगे की चीज़ें करो अपनी हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है? मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी कि कहीं न कहीं थोड़ा-सा आपके हेल्थ के ऊपर फ़ोकस करने की ज़रूरत है। आपके फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ किसी भी चीज़ की एरिया पे आपको फ़ोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी। स्पेशली आपको फ़िज़िकल हेल्थ पे काफ़ी फ़ोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अभी तक चलता आया है ना, वो चीज़ एज़ इट इज़ चला होगा एंड उसकी वज़ह से हो सकता है कि आपके कुछ फ़िज़िकल बॉडी पे कुछ प्रॉब्लम रहे, ठीक है? या हेल्थ का कुछ इश्यू बने, इस तरीके की सिचुएशन रहेगी। इग्नोरेंस मुझे लग रहा है, अपनी हेल्थ को लेके इग्नोरेंस रखोगे आप, ओके? बाकी तो रेस्ट आपका ईयर काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है, बहुत अच्छा एंड बहुत पॉजिटिव ईयर मुझे लग रहा है। काफ़ी सारे एरियाज़ में डेवलपमेंट है, काफ़ी सारे एरियाज़ में पॉजिटिविटी आती हुई मुझे नज़र आ रही है, फाइनेंसेस ग्रोथ होते हुए नज़र आ रहे हैं, सेविंग्स होती हुई नज़र आ रही है, इन्वेस्टमेंट्स होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? आपका लीगल बैटल सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? मैरिज के अंदर जाते हुए नज़र आ रहे हो, नया मेंबर आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? डेफ़िनिटली यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ है, पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ़ के अंदर, ओके? तो ये एनर्जी थी, ये सिचुएशन थी, तो दिस वाज़ योर रीडिंग एंड हाँ, हम एंजल गाइडेंस लेंगे। लेट्स सी कि आपके लिए क्या आती है एंजल गाइडेंस, पाइल नंबर 2।
ओह माय गॉड! वी हैव 9 ऑफ राफेल, मेक अ विश, ड्रीम बिकम रियलिटी, अ जॉयफुल टाइम ऑफ लाइफ। सी मैंने आपको बोला था, थैंक यू सो मच एंजल्स। कहीं न कहीं कन्फर्मेशन है, मैंने आपको बोला है, ठीक है? यहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहे हैं 9 ऑफ राफेल का, कहीं न कहीं आप विश कीजिए, आपका ड्रीम जो है वो अकम्प्लिश होने वाला है, ड्रीम फुलफिल होने वाला है, आपकी लाइफ़ का जॉयफुल टाइम शुरू हो रहा है इस ईयर में। एंड मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल मैरिज की वाइब्रेशन आ रही है, लाइक फैमिली का साथ होना, ट्रेडिशनली मैरिज में जाना, इस तरीके से। तो मे बी इट्स काइंड ऑफ अरेंज मैरिज, या अगर आप लव मैरिज में फैमिली नहीं मान रही तो हो सकता है वो भी सपोर्ट मिल जाए, फैमिली मान जाए। वी आर पेज ऑफ एरियल जो कहते हैं एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी विल बी ऑफर टू यू, स्कॉलरशिप और द परस्यूट ऑफ एजुकेशन, टाइम टू गेट बैक टू वर्क। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ये समय है कि आप दोबारा से अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कीजिए, आपको अच्छा सा ऑफर कोई मिल रहा है, कोई स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल सकती है इस टाइम पीरियड के अंदर। मैंने कहा ना, आपकी एजुकेशन दोबारा से डेवलप होंगी इस ईयर के अंदर। आप बहुत इन्वेस्ट करने वाला अपनी एजुकेशन में, ये टाइम है कि आप दोबारा से अपने कार्य के प्रति फोकस करना स्टार्ट कर दें। ओह माय गॉड! इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं ले सकती, मैं बस ये कार्ड लूँगी। ओके, एट द बैक हमारे पास है 7 ऑफ राफेल, टाइम टू मेक अ डिसीजन, बी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट एंड टेक एक्शन, अ नीड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप डिटॉक्सिफाई कीजिए। ये टाइम ऐसा है कि आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है, क्लियर रहिए कि आपको क्या चाहिए और किस तरीके से आपको आगे एक्शन करना है। देन है पेज ऑफ माइकल जो कहते हैं एक्साइटिंग न्यू चैलेंज, आपके लिए एक एक्साइटिंग न्यू चैलेंज आ रहा है। यू हैव वॉट इट टेक्स टू सक्सीड, आपके पास वो सारी चीज़ें जो सक्सेसफुल होने के लिए आपको चाहिए। रिव्यू कॉन्ट्रैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स वेरी थॉरली, कोई भी काम करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, कुछ लोगों के लिए आप लीगल किसी सिचुएशंस में भी फंस सकते हो, ठीक है? तो ये भी ज़रूरी है कि आप कॉन्ट्रैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर कर आगे चलें। ओके, सो गाइज दिस वॉज योर रीडिंग। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी जिंदगी में छोटी सी मदद कर दी, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। एंड अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, चार्जेस वहाँ मेंशन है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।